हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे उन्हें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कल हमने एक क्वेश्चन होमवर्क आप लोगों को दिया था। जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई तथा जेड का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। हमने इसका पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का था वो हमने लगवा दिया था। हमने आप लोगों को होमवर्क में दिया था क्वेश्चन एक्स प्लस वाई, दूसरा अवयव 5 प्लस जेड, अगला अवयव 2 और एक्स वाई। अगली अवयव में जो इक्वल है वो अवयव दिया गया है 6, 2, 5, 8। ये अवयव हैं आप लोगों के, दो अवयव हैं जो एक दूसरे के क्या हैं, जो एक दूसरे के समान है, इक्वल है दोनों अवयव। उसने क्या कहा है, एक्स वाई और जेड का मान फाइंड करने के लिए कह रहा है। किसका मान? एक्स वाई तथा जेड का मान फाइंड करने के लिए कह रहा है। आप लोगों को हमने बताया था, क्या हमने बताया था? आप लोगों को हमने बताया था आप लोगों को बताया था जब भी दो अवयव इक्वल होंगे एक दूसरे के तो उसकी ऑर्डर क्या होंगे, ऑर्डर जो होंगी वो आपके क्या होंगे, ऑर्डर इक्वल होंगे। क्या होंगे? ऑर्डर इक्वल होंगे। क्या होंगे? ऑर्डर इक्वल होंगे। और दूसरा हमने क्या बताया था कि जो संगत अवयव होंगे क्या होंगे, संगत अवयव वो भी क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। ये हमने बताया था। अब देखिए, दो दो क्रॉस दो कोटि के क्या हैं, दो क्रॉस दो कोटि का पहला अवयव है और इसके बराबर दो क्रॉस दो कोटि का ही है। दो क्रॉस कोटि का क्या मतलब है? दो क्रॉस का मतलब है दो इसमें क्या है, रो है, और दो क्या है, कॉलम। इसमें भी दो रो और दो कॉलम है। क्या है? दो रो और दो कॉलम है। दोनों की कोटि क्या है, समान है। और पहला अवयव इसके और दूसरा इसके और ये इसके समान अवयव होगा, तभी ये क्या होगा, इक्वल। लेकिन उसने इक्वल दिया है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर तो इक्वल है ही, वो देखने पर ही पता चल रहा है। लेकिन संगत अवयव क्या होंगे, संगत अवयव भी इक्वल होंगे। क्या होंगे? संगत अवयव भी इक्वल होंगे, होने चाहिए। जब वो बराबर दिया है तो होने चाहिए भाई ना। जब होने चाहिए तो हम क्या लगा रहे हैं, तब हम यही क्या लगा रहे हैं, अवयव के समानता। अवयव के कौन सा नियम लगेगा? अवयवों की समानता के नियम से क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अवयवों की समानता के नियम से। अवयवों की समानता का नियम क्या कहता है, इन दोनों अवयवों की कोट बराबर होगी और इनके संगत अवयव क्या होंगे, संगत अवयव समान होंगे। when दोनों अवयव क्या, when दोनों अवयव एक दूसरे के क्या हैं, समान है, तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। ये हमने क्या लिखा, ये अपने पास से लिखा। क्यों? क्योंकि जब संगत अवयव समान होते हैं तभी वो अवयव एक दूसरे के क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। यहाँ पे व्हेन ना लिखो तो चूंकि लिख दो। चूंकि दोनों अवयव एक दूसरे के समान हैं, इसलिए क्या, इसलिए ये जो अवयव के अवयव हैं वो संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे। जब ये समान होंगे, अब क्या देखेंगे, अब लिखिए नाउ। क्या? नाउ। नाउ क्या है देखते हैं। नाउ है एक्स प्लस वाई बराबर किसके होगा, एक्स प्लस वाई 6 के बराबर होगा। इसको हम क्या मान दे रहे हैं, समीकरण 1 कर दिए। कितना? समीकरण 1। दूसरा 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 के। 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ये समीकरण कितनी हो गई, 2। ये अवयव इसके बराबर है, यहां भी तो है, यहां भी है, ठीक है।
फिर एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स वाई बराबर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समीकरण 3 हो गई, कितनी, 3 हो गई। समीकरण 2 को पहले हल करिए, किसको, समीकरण 2 को हल करिए, किसको हल करिए, समीकरण 2 को पहले हल करिए और मान निकालिए कितना आएगा, किसका, समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 5 प्लस जेड बराबर कितना, 5। 5 प्लस जेड बराबर कितना है, 5 ही है, तो जेड को हम रोक लेंगे अपने पास, किसको, जेड को इधर बराबर के इधर ही रहने देंगे और इस वाले 5 को उधर क्या कर देंगे, पक्षांतर। और हमको पता है जब भी बराबर के इधर से उधर जाता है तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, अपोजिट। अगर प्लस है इधर तो उधर जाएगा माइनस, अगर इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। अब इधर क्या है, ये प्लस में हो तो इधर क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कट जाएंगे। तो कितना बचा, जेड बराबर, जेड का मान कितना आया, 0 आया। कितना आया, हम क्या कहेंगे कि जेड का मान कितना आया, 0 आया। ये इतना लिख ली। फिर हम आगे देखेंगे, आगे क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर 6। हम समीकरण 3 से देखेंगे, किसको, किससे देखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, एक्स वाई बराबर 8। कितना है, एक्स वाई बराबर 8। या इससे ना देखो, समीकरण 1 से करिए। चलिए समीकरण 3 से ही देख लीजिए, एक्स वाई बराबर कितना है, 8 है। कितना है, 8। आप x का मान ज्ञात कर लीजिए यहां पर, तो y को पक्षांतर करेंगे, उधर बराबर के उधर जाएगा, किसमें चला जाएगा, बटे में चले जाएगा, किसमें, बटे में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कौन, 8, किससे, y से। हमने x को रोक लिया, y को भेज दिया बराबर के उधर। पक्षांतर जब किया तो y का पक्षांतर जब किया तो y इधर गुणे में थे x के, उधर जाएगा तो काहे में होगा, डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इतना लिखा। अब x का मान जो ये हमने निकाला है, इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी, समीकरण हमारी 1 थी x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। ये हमारी समीकरण कौन सी थी, ये हमारी समीकरण थी फर्स्ट। हमने क्या कहा, x का मान रखना है। x का मान क्या है, x का मान है 8 बटे वाई प्लस वाई बराबर 6, यही तो है। अब हम क्या कर लेंगे, इधर ले लेंगे लासा। अगर लासा ना ले, लघुत्तम समापवर्त ना ले, तो हम y के बटे में क्या मान लें, y के बटे में हम अगर क्या मान लें, 1 मान ले, तो तिर्यक गुणा से हम निकाल लेंगे। अगर लासा ना लेना जानते हो तो y के बटे में क्या मान लिया, 1, और कैची गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 की 1 में करिए, कितना आएगा, 1 अठे 8। क्या आएगा, 1 अठे 8 आएगा। क्या आएगा, 1 अठे 8 आएगा। हमने 8 लिख दिया। क्या लिख दिया, 8 लिखा, और प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाया। y की y में, पहले हमने 8 की 1 में की तो 8 एकम 8 आ गया। अब y की y में करेंगे, कितना आएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। कितना, y स्क्वायर बटे, अब क्या करेंगे, तो अब इसकी गुणा कर दीजिए, हर की गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा, y एकम y हो गया बराबर 6, बराबर 6। ये हमने क्या लिखा, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब आगे इस y को इधर क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y, इतना हुआ। इस 6y को इधर ले आइए, 8 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y बराबर क्या हो जाएगा, 0 बचा। क्या बचा, बराबर में 0 बचा। क्या बचा,
जीरो बचा। अब जब बराबर में जीरो बचा, आप इसको पहले सबसे बड़ी घात, फिर धीरे धीरे इसको क्या कर लीजिए, सीरियल से लिख लीजिए। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई, ये हमारी एक द्विघात समीकरण बनी। और द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड विधि से, क्या गुणनखंड विधि से आप हल करना जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते। वहां से हम x और y का क्या कर लेंगे, मान निकाल लेंगे। किसका, y का मान निकालेंगे, फिर इस समीकरण में रख देंगे, x का भी मान आ जाएगा। हमको इतना पता है। जब वो मान आ जाएगा, देखते हैं आगे हल करिए। गुणनखंड विधि से इसे हल कर रही है। वाई स्क्वायर लिखा रहेगा, माइनस का चिन्ह लिखा रहेगा। y के गुणे में कितना है, y का गुणांक 1 है। कितना है, 1। इस 1 से हम किसको, अचर पद से गुणा कर देंगे। अचर पद को किससे, y स्क्वायर के गुणांक से अचर पद वाले को गुणा करेंगे। 1 गुणे 8, 8 आया। अब 8 के ऐसे गुणनखंड ढूंढिए कि किस पे, ये चिन्ह कैसा है, प्लस का, तो जोड़ने पर कितना आए, 6 आए। कितना है, 6। तो आप कहेंगे सर 4 दूनी 8 होता है, और जब हम 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमने कहा ठीक है, लिख लीजिए। तो 4 प्लस 2 y प्लस 8 बराबर 0, इतना बना। अब इसको हल कर लीजिए, दोनों ओर से एक साथ माइनस से इधर मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, माइनस प्लस माइनस, और y से इधर करिए तो 4y हो गया। कितना हो गया, 4y, माइनस प्लस माइनस 2y, 2 और y की गुणा करिए तो कितना आएगा, 2y प्लस का 8 बराबर 0। क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पर देखिए y कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, यहां पर y स्क्वायर है, यहां पर y, तो कॉमन क्या मिल रहा है, y। क्या मिल रहा है कॉमन, y। तो हमने एक y कॉमन लिया जब, तो एक y से जब y स्क्वायर को विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा, y बचेगा। कितना, एक y बचा, माइनस का चिन्ह है, माइनस। अब ये 4y से जब हम एक y निकाल लेंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना, 4। ठीक है, आगे चिन्ह कैसा, माइनस का, तो माइनस लिख लिया। फिर 2 को कॉमन, इधर 2 है और इधर 8, तो 2 4, 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 हमने क्या कर लिया, कॉमन। अब कितना बचा, 2y से जब 2 निकाल लिया तो कितना, y बचा। और यहां ध्यान दीजिए, यहां माइनस बाहर है, और ये माइनस जब हमने बाहर लिया तो यहां कितना बचेगा, माइनस आएगा। कितना आएगा, माइनस, और कितना बचा, 4। कितना, बराबर 0। इतना हो गया। जब इतना हुआ तो एक ब्रैकेट में हम लिख लेंगे, ये देखिए 2 ब्रैकेट लिखे हुए हैं, y माइनस 4, y माइनस 4, दोनों उभयनिष्ठ है, एक बार लिख लेंगे, y माइनस 4, एक बार लिख लिए। अब जो है बाहर y और माइनस 2 है, इसको भी एक ब्रैकेट में कर दीजिए, तो y माइनस 2, कितना, y माइनस 2, अब बराबर 0। कितना, बराबर 0। फिर से इसको सॉल्व करते हैं। जब हम लिखेंगे क्या, y बराबर, जब y माइनस 4 बराबर 0, तब y का मान कितना आएगा, पक्षांतर कर दीजिए 4 को, तो 4 आएगा। और जब y माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो पक्षांतर करिए माइनस 2 को, कितना आएगा, y बराबर 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। y के मान निकले हैं 2। कितने मान निकले हैं, y के 2 मान निकले हैं। कितने, y के 2 मान निकले हैं, और दोनों मानों का, दोनों मान क्या है, उचित है। क्या है, दोनों मान, दोनों मान उचित हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो y के 2 मान हैं, समीकरण 1 में रख दीजिए। किसमें, समीकरण 1 में आप रख दीजिए, और क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना, आंसर आ जाएगा। किसका मान रखना, y का मान। अब y के, y बराबर 2, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस y बराबर 6, x का मान पता, सॉरी y का मान पता है 2, तो x प्लस 2 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 2, और x बराबर कितना आया, 6 से 2 जाएगा 4 आएगा। ठीक है, अब यहां पर हमने y का मान कितना रखा है, y बराबर रखा है 2। कितना, 2, तो x बराबर कितना आया है,
x बराबर आया है 4। कितना आया है? x बराबर 4 और z का मान 0 है। z का मान कितना है? 0। z बराबर 0। एक तो हमारी ये मान आएंगे किसके? x y तथा z के। कौन से? x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0। एक ये मान आएंगे। दूसरी अभी y बराबर अभी हमने कितना रखा है? 2 रखा है केवल। कितना? 2। अब हम निकालेंगे y का मान कितना? y बराबर 4 किसमें? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 6 और x का मान ज्ञात ही करना है। y का निकाल लिया है 4, 6, 4 को क्या कर दीजिए? पश्चांतर। तो y बराबर 6 माइनस 4 कितना आया? x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 2। कितना आया? x बराबर आया 2। अब x और y के मान क्या निकले हैं? x बराबर जब y बराबर जब हमने कितना रखा? 4, तो x का मान कितना आया है? तो x का मान आया है 2। कितना आया है? और z का मान तो 0 निकाल ही लिया था। ये हमारे 2 मान आया हैं। किसके? x के भी 2 हैं। जब हम y का मान कितना? 2 रखेंगे तब मान आएंगे x y z के 4, 2, 0। और जब हम y बराबर 4 रखेंगे तब x y z के मान आएंगे 2, 4, 0। आप आंसर में मैच कर लेना। यही दोनों मान क्या होंगे? यही दोनों मान आंसर में दिखा रहा होगा। दोनों मान आपके सही है। इतना आप नोट कर लीजिए। ये बताइए आप लोगों के ये समझ में आया है या नहीं आया है? कमेंट में बताइए आप लोगों की ये सवाल समझ में आया है या नहीं आया है। अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ही। किसका? क्वेश्चन नंबर 6 का ही नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल आप लोगों का क्या है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है x प्लस वाई। थर्ड नंबर क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड। अगली पंक्ति है x प्लस जेड और अगली है y प्लस एक्स, सॉरी जेड। अगली क्या है? y प्लस जेड है। अब ये जो बराबर अवयव दिया है वो किसके दिया है? वो दिया है आप लोगों का अवयव दिया है 9, 5, 7। कितना? 9, 5, 7। कितना दिया है? 9, 5, 7। ये दो अवयव हैं। हमको पता है अभी हमने जिस तरीके से लगाया था सेम टाइप है। क्या है? सेम टाइप है। लिखिए सॉल्यूशन क्या है? चूंकि अवयवों के समानता, अवयवों की समानता के नियम से। लिखिए चूंकि दोनों अवयव समान हैं। चूंकि दोनों अवयव क्या हैं? समान हैं, इसलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे। क्या होंगे? इसलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे। ये हमको पता चल गया भाई। अवयवों की समानता का नियम कहता है दोनों अवयव की क्या होगी? कोटि भी समान होगी और उनके संगत अवयव भी क्या होंगे? उनके संगत अवयव भी एक दूसरे के समान होंगे। हमको ये इतना पता है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, इसका संगत अवयव ये, x प्लस जेड का संगत अवयव ये, y प्लस जेड का संगत अवयव ये। सॉल्व करिए। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण फर्स्ट। दूसरी समीकरण है x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण 2। तीसरी समीकरण है y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे? यहां पर
यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर करेंगे कि समीकरण 1 से किसको, समीकरण 1 से समीकरण को 3 को घटा देंगे। समीकरण लिखिए यहां पर, समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर, क्यों घटाएंगे 3 को, अभी बताते हैं क्यों घटाएंगे। घटाने पर समीकरण 3 क्या है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इतना ही तो है। समीकरण 3 क्या है, y प्लस जेड बराबर 7, यही तो है। यह है समीकरण आपकी 1 और यह है समीकरण आपकी 3, यही तो है। हमने क्या कहा था, घटाने पर, तो आप यहां पर लिख देंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों घटाएंगे। यहां पर देखिए कि इसमें y प्लस जेड और बराबर ये कितना है 7 है, इसमें भी y है, इसमें भी z है, इसमें भी y, इसमें भी z। ये जब हम घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह क्या आ जाते हैं, बदल जाते हैं, तो y कट जाएगा, x का मान आ जाएगा। घटाने पर चिन्ह आपके क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। यहां y प्लस की, यहां भी एक y माइनस की, ये कट गई। यहां पर प्लस का जेड, यहां पर माइनस का जेड, चिन्ह बदल गया तो माइनस का हो गया, ये कट जाएंगे। x बराबर कितना बचा, x बराबर, अब 9 से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ये जो x का मान आया है, तो x बराबर 2 समीकरण किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, कौन सी समीकरण में, समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है, x प्लस जेड बराबर कितना है, 5 है, यही तो है। x प्लस जेड बराबर कितना है, 5 है। x प्लस जेड बराबर क्या है, 5। x बराबर 2 मान आया है तो 2 रखेंगे x का मान, प्लस जेड बराबर 2 को पक्षांतर करिए तो जेड बराबर कितना आएगा, 5 माइनस 2, सॉल्व करिए तो जेड बराबर आया 3, कितना आया, 3। हमने x का भी मान निकाल लिया और z का भी निकाल लिया। अब हम किसका निकालेंगे, y का। तो z का मान देखिए यहां पर, z का मान समीकरण, z का मान समीकरण 3 में रखने पर, कौन सी समीकरण में, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण जो 3 क्या है, 3 है y प्लस जेड बराबर 7। जेड का मान हमने निकाल लिया है कितना, 3 बराबर 7, पक्षांतर करिए तो y बराबर 7 माइनस 3 आएगा, कितना आएगा, 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमसे कह क्या रहा था, x का मान निकालने को, y का मान निकालने को और z का मान। x का मान हमने कितना निकाला है, 2, y का 3, और सॉरी y का निकालना है 4, कितना, 4 निकाला है, और z का निकालना है 3। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। क्या है ये हमारा, ये हमारा आंसर है। इतना आप नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन लगवाते हैं 7 नंबर, कौन सा, 7 नंबर इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है, समीकरण दी गई है, समीकरण दी गई है a माइनस बी 2a प्लस सी, a माइनस बी 2a प्लस सी, और आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी 3a प्लस सी। ये समीकरण दी गई है, कौन सी, ये समीकरण दी गई है, सॉरी यहां पे 3c प्लस डी है, 3c प्लस डी है, कितना, 3c प्लस डी बराबर, आगे की समीकरण दी गई है, आगे की समीकरण है 1 और है 1 5 0 माइनस का 1 5 0 और ये तेरा, ये माइनस का 1 है, ध्यान रखना। इतना दिया गया है, इसको कह रहा है से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करना है? से ए बी सी तथा जेड का मान ज्ञात करिए। ये आप लोगों को दिया गया है। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है आपका ये 7। कौन सा? 7 क्वेश्चन है। कह रहा है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13 से a b c तथा z का मान क्या करना है? z का मान हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। हमने बताया है आपको सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में आप लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप लोग लिखेंगे कि आव्यूहों की समानता के नियम से, किसके नियम से, चूंकि दोनों आव्यूह क्या हैं? समान हैं, इसलिए आप लोग क्या लिखेंगे? इनके संगत अवयव भी समान होंगे। इनके संगत अवयव भी समान होंगे। यही तो हमने बताया था और ये होता भी है। ठीक है, लिखिए a माइनस बी बराबर किसके हो जाएगा? -1 के। किसके? समीकरण कौन सी हो गई? समीकरण हो गई आपकी एक। कौन सी? एक। 2a प्लस सी 2a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 5। समीकरण 2। अगली 2a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 0। समीकरण 3। अगला 3c प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना? 13 हो जाएगा। समीकरण कौन सी हो गई आपकी? समीकरण 4 बन गई। कितनी? 4 समीकरणें आप लोगों की बन गई। कितनी बन गई हैं? 4 समीकरणें। देखिए यहां पर कितना है? यहां है 3c प्लस डी a माइनस बी 2a प्लस सी। अगर हम यहां पर इन दो समीकरणों को हल करें, कौन सी दो? इन दो समीकरणों को हल करें तो क्या आएगा? समीकरण 1 व 2 को हल करने, समीकरण 1 व 3 को, कौन सी? लिखिए नीचे, समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 3 से कौन सी? समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 3 क्या है? 2a माइनस बी 2a माइनस बी बराबर कितना है? 2a माइनस बी बराबर है 0। और पहली कौन सी है? a माइनस बी बराबर कौन सी है? a माइनस बी बराबर है आप लोगों की माइनस का 1। हमको करना क्या है? घटाना है। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। हमने इतना बताया आप लोगों को, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब बताइए 2a से 1a जाएगा। अगर आप लोगों के पास 2 सेब है और एक गिर जाए तो कितना बचेगा? आप क्या कहेंगे? 1 बचेगा। तो 2a से a चला जाए, कितना बचेगा? 1a बचा। ये माइनस ये भी कट गया, दोनों बराबर थी। बराबर ये प्लस का 1 बचा। कितना? प्लस का 1 बचा। अब हम यहां पर क्या कहेंगे? हम यहां पर कहेंगे a का मान अगर हम समीकरण 2 में रख दें, किसका मान आ जाएगा? तो समीकरण तो c का मान आ जाएगा। लिखिए a का मान
समीकरण पहले एक में रखिए, बी का मान निकाल लीजिए। समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर बताइए समीकरण एक क्या है? a माइनस बी है। क्या है? a माइनस बी बराबर -1, और a का मान हमने निकाला है प्लस का 1, 1 माइनस बी बराबर माइनस का 1। अब इधर को पक्षांतर करिए तो माइनस बी बराबर -1, और ये इधर से प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी बराबर कितना बचा? माइनस का 2। ये दोनों और -1 कट जाएगा, तो हम b बराबर क्या लिखेंगे? b बराबर 2 आया। कितना आया? b बराबर कितना आया? 2 आया। ठीक है, अब हम किसका a का मान, a का मान समीकरण 2 में रख देंगे। किसमें? समीकरण 2 में रखने पर। कौन सी समीकरण? 2 में। समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस सी। कौन सी है? 2a प्लस सी बराबर कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। 2 a का मान हमने 1 निकाला, प्लस सी बराबर 5, तो 2 गुणे 2 प्लस सी बराबर कितना आया? 5। सी को रोक लेंगे, 2 को पक्षांतर कर देंगे, तो बराबर 5 माइनस का 2। सी बराबर कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3 आया। अब क्या करिए, ए का भी मान निकल गया, बी का भी निकल गया, सी का भी निकल गया, अब रहेगी केवल डी। तो लिखिए सी का मान, सी का मान समीकरण 4 में रखिए। कौन सी? समीकरण 4 में रखने पर। कौन सी समीकरण? 4। समीकरण 4 क्या है? समीकरण 4 आप लोगों की है 3c प्लस डी बराबर 13। 3c प्लस डी बराबर कितना है? 13। अब 3 और c का मान 3, तो 3 गुणे c प्लस डी बराबर 13। इतना तो पता है, ये 3c एक दूसरे के क्या है? मल्टीपल में। चर और अचर एक साथ जब लिखे होते तो एक क्या होते हैं? एक दूसरे के मल्टीपल में होते हैं। तो c का मान कितना? 3, तो 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 13। कितना? 13। तो 3 की 3 में गुणा कितना आएगा? 9, और इसको जब सॉल्व पक्षांतर करेंगे तो d बराबर 13 माइनस 9, और d का मान कितना आया? d का मान 13 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4। हमसे क्या कह रहा था क्वेश्चन? हमसे कह रहा था a का मान निकालिए, b का मान निकालिए, c का मान निकालिए, और d का मान निकालिए। a का मान आया 1, b का आया 2, c का आया 3, और d का आया 4। ये मान हमने निकाल लिए। कौन से? ए, बी, सी तथा जेड का मान, सॉरी ए, बी, सी तथा डी का मान होगा। यहाँ पर, यहाँ क्या होगा? यहाँ पे डी का मान होगा, तभी होगा। ए, बी, सी, डी, ए, बी, ए, सी, ए, बी, सी, डी। ठीक, डी। तो उसने कहा ए का मान हमने कितना निकाला? ए का मान हमने निकाला था 1, और समीकरण 1 में रख के बी का मान निकाला 2, ए का मान रख के समीकरण 3 में निकाला 3, फिर जब रखा तो 4 आया। कितना आया? 4 आया। हमने ये भी क्वेश्चन क्या कर लिया? हल कर लिया। आंसर आपका ये करेक्ट है। ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3। कितना है सी बराबर? सी बराबर आपका मान आया है 3, और डी बराबर कितना है? 4 है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम अगला सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा? अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 8। इसे हम इरेज कर रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें क्या करना है वो हम देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 है ए बराबर ए आई जे गुणे एम एन का एक वर्ग आव्यूह है। क्या है? एम क्रॉस एन का एक क्या है? वर्ग आव्यूह है, यदि क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है ए बराबर
AIJ M क्रॉस N का एक वर्ग अवयव है यदि, क्या है, यदि, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आपको दिया है, ए बराबर क्या कहा है, m छोटा होगा n से, क्या होगा, m छोटा होगा n से। बी नंबर आपका ऑप्शन दिया गया है, बी नंबर आपका जो ऑप्शन है वो है m बड़ा है n से। सी नंबर जो आपका है वो आपका है m बराबर है n के, m बराबर n। और डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये आप लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ध्यान रखना कौन सा ऑप्शनल क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे सर ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, क्या है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी वर्ग अवयव होगा तो क्या होगा, उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या एक दूसरे के क्या होंगे, समान होंगी। यही तो हमने बताया था, क्या बताया था, जब भी एक वर्ग अवयव होगा तो उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, तभी तो वर्ग अवयव होगा। अर्थात m क्या होता है, m को हम प्रदर्शित, m से प्रदर्शित किसको करते हैं, m बराबर होता है पंक्ति, क्या होता है, m बराबर पंक्ति, और n बराबर क्या होता है, स्तंभ, क्या होता है, n बराबर होता है स्तंभ। ये हमको दिया है। और जब हमको पता है कि वर्ग अवयव में पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, समान, तो जिसमें m और n क्या हो, समान हो, m और n क्या हो, समान, बताइए क्या m इससे इसमें दोनों बराबर है, नहीं, कह रहा m छोटा है n से। ये देखो, ये इसमें बता रहा है कि पंक्तियां ज्यादा हैं और स्तंभ कम है, ये क्या कर रहा है, जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ, m का मान और n का मान क्या है, बराबर। और हमें पता है जिसमें जो कोई भी अवयव हो, यदि उस अवयव में क्या हो, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या एक दूसरे के समान है तो क्या होगा, वर्ग अवयव। और उसने वर्ग अवयव ही पूछा है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे, हमने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 9 नंबर है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप लोगों का वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए, x तथा y के लिए, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए, किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। ये आप लोगों का दिया गया है, अवयव दिया गया है 3x + 7, 3x + 7, और अगला दिया गया है 5, फिर दिया गया है y + 1, फिर आगे दिया गया है 2 - 3x, 2 - 3x, ये एक दी गई है। दूसरा अवयव दिया गया है इक्वल में, सॉरी इक्वल में नहीं है, 0 y - 2, और अगला है 2 अगला क्या है, 2 सॉरी अगला है 8, कितना है, अगला 8 है, और फिर जो दिया गया है वो
4 है। कितना? ये दिया गया है आप लोगों के पास, दो अवयव दिए गए हैं, फिर बराबर ये ऑप्शन आप लोगों के दिए गए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है x बराबर माइनस का 1/3 और y बराबर दिया गया है 7। कितना? 7। बी नंबर आप लोगों का जो ऑप्शन दिया गया है, ज्ञात करना संभव नहीं है। ज्ञात करना संभव नहीं है। सी नंबर आप लोगों का ऑप्शन दिया गया है, जो सी नंबर आप लोगों के पास ऑप्शन है वो है y बराबर 7। कितना? y बराबर 7 और x बराबर कितना है? माइनस का 2/3। कितना है? माइनस का 2/3 है। कितना है? माइनस का 2/3। और डी नंबर ऑप्शन है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, ये x बराबर है और y बराबर है माइनस का 2/3। ये आप लोगों के पास क्या दिए गए हैं? ये आप लोगों के पास ऑप्शन दिए गए हैं और वो कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म क्या होंगे? निम्नलिखित युग्म समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। उसने समान करने के लिए कहा है। क्या कहा है? समान करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन आप सॉल्व करके करिए, ज्यादा सही रहेगा। देखिए अवयवों की समानता के नियम से, के नियम से, चूंकि दोनों, लिखिए when दोनों अवयव क्या हो? जब दोनों अवयव समान होंगे तो देन उनके संगत अवयव भी क्या होंगे? समान। उनके संगत अवयव भी समान होंगे। ये होना चाहिए और यही करने के लिए कह रहा है कि हम कौन सा ऐसा मान है, ए या बी या सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही है कि हम अगर उस ऑप्शन के मान इसमें रख दें तो ये दोनों अवयव क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के लिए समान हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? इनके मान निकाल लेंगे। समीकरण बनाइए आप। 3x प्लस 7 बराबर कितना? 0। समीकरण 1 क्या है? 1। और ये 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा y माइनस 2 के। कितना? y माइनस 2 के। सही कर लीजिए। तो y माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 5। समीकरण 2। अगली समीकरण बनाइए। y प्लस 1 बराबर, y प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8। समीकरण 3। अगली बनाइए 2 माइनस 3x। कौन सी? 2 माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। ये समीकरण 4 है। कौन सी? 4। अब इसमें आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कौन सी समीकरण को हल करें कि इसमें क्या आ जाए? मान आ जाए। देखते हैं। यहां भी y माइनस 2 बराबर कितना है? 5। और यहां पे y का मान कितना निकालेंगे? समीकरण 3 को हल करिए। समीकरण 3 को हल करने पर अगर हम हल करना चाहें तो यहीं पर आप लोगों को बता सकते थे, लेकिन हम हल करके आप लोगों को बता रहे हैं। तब आपको बताएंगे कि इस प्रकार से सवाल हल होते हैं। समीकरण 3 को हल करने पर जब हम हल करेंगे तो समीकरण 3 क्या है? y प्लस 1 बराबर कितना? 8। यहां से y का मान कितना निकलेगा? पक्षांतर करिए एक को, तो y बराबर 8 माइनस 1 अर्थात y का मान कितना आया? 7 आया। कितना आया? 7 आया। ठीक है, इसको यहीं पर रोक दीजिए। अब अगली समीकरण है समीकरण 2। कौन सी? समीकरण
2 हल करिए। समीकरण 2 को हल करने पर जब समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण 2 क्या बनी है? समीकरण 2 बनी है 5y माइनस 5y सॉरी y माइनस 2 बराबर 5। कितना बना है? y माइनस 2 बराबर 5। माइनस 2 को पंचांतर करिए तो y बराबर 5 और ये माइनस इधर है, इधर जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का। तो y बराबर कितना आया? 7 आया। कितना आया? 7 आया। ठीक है, आगे हल करेंगे। दोनों जगह y का मान कितना है? समान है। छोड़ दीजिए। अब क्या करिए? अब समीकरण किसको हल करिए? समीकरण 4 को हल करिए। समीकरण 4 को हल करने पर समीकरण 4 क्या है? समीकरण 4 है 2 माइनस 3x। क्या है? 2 माइनस 3x बराबर कितना है? 4। हल करिए। माइनस 3x बराबर कितना हो जाए? 4 माइनस 2। 2 को क्या हमने कर दिया? पश्चांतर। अब माइनस ले लेंगे कॉमन, या अभी छोड़ दीजिए। माइनस 3x बराबर, इसको हल करिए तो कितना आया? 2। माइनस को इधर भेज दीजिए, माइनस को मत भेजिए, x को रोकिए, माइनस 3 को पश्चांतर करिए तो x बराबर कितना आया? माइनस का 2/3 आया। कितना आया x बराबर? x बराबर आया माइनस का 2/3। अब समीकरण को हल करिए। कौन सी? अब समीकरण 1 को हल करने पर कौन सी? समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है? 1 है 3x प्लस 7 बराबर 0। पश्चांतर करिए। 3x बराबर माइनस का 7 और 3 को भी पश्चांतर करिए तो कितना आएगा? x बराबर माइनस का 7/3। x के मान यहां पर कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। x के मान ध्यान दीजिए कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। कितने? 2 मान x के आ रहे हैं। कितने? 2। हमने क्या कहा? हमने कहा x के कितने मान? 2 आ रहे हैं। एक x बराबर आ रहा माइनस का 2/3, एक आ रहा माइनस का 7/3। देखिए x बराबर माइनस 2/3 है कहीं? x बराबर माइनस का 2/3 ये है, और x का मान कितना है? माइनस का 7/3 भी है। अब आप बताइए, ज्ञात कर सकते हैं? तो आप क्या कहेंगे? कि हम ये मान ज्ञात नहीं कर सकते। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि हम इस मान को ज्ञात नहीं कर सकते। तो आप इसमें क्या कहेंगे? ज्ञात करना असंभव है या फिर संभव है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर 9 है। बताइए अब आप क्या कहेंगे? x के मान आपने कितने पाए? x के मान एक आपने पाया है माइनस का 2/3, और दूसरा x बराबर आपने पाया माइनस का 7/3। अब ये मान तो कहीं दिया नहीं, कहीं एक जगह दिया है माइनस का 2/3। अगर यहीं पर कामा लग के माइनस का 7/3 भी दिया होता तो हम इसे मान सकते थे, लेकिन हम क्या कहेंगे? x के मान कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। और जब x के मान 2 आ रहे हैं तो ज्ञात करना क्या है? संभव नहीं है। एक अवयव में एक संख्या के 2 मान अगर आ रहे हैं तो उनके अवयव क्या होंगे? समान नहीं होंगे, असमान होंगे। और जब असमान होंगे तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आपको पता चल गया क्यों नहीं बराबर है? यहां पर x का मान निकालेंगे तो ये 0। साधारण तरीका आप देख लीजिए। इसको पक्षांतर करेंगे 3x बराबर -7, 3 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस का 7/3। यहां इसको हल कर लीजिए तो 2 माइनस 3x बराबर 4, माइनस का 3x बराबर 2, x बराबर आ जाएगा माइनस का 2/3। जब x के मान हमारे 2 निकल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ज्ञात करना संभव नहीं है। नोट कर लीजिए। फिर 10 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, एक ही क्वेश्चन बचा है, बताइए क्वेश्चन को हम क्या करें, होमवर्क में दे दे या फिर नोट करवा दे, सॉल्व करवा दे। क्वेश्चन नंबर 10 नोट करिए, 3 × 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है 3 × 3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। 3 × 3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। आगे क्या कह रहा है, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, यही कह रहा है। 3 × 3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। बताइए 0 या 1 है, उसने क्या कहा है, कितनी संख्या होगी, कितनी होगी, 0 या 1। अब आपको क्या बताना है, आप लोगों का ये एक क्वेश्चन है, हम आप लोगों को ये क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, बहुत इजी सवाल है, इसी लास्ट क्वेश्चन भी है और इजी भी है। क्या है, इजी भी है। हम इसे आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं, किसमें, होमवर्क में। क्या है, होमवर्क है। और इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने अवयव ऐसे बन सकते हैं जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, 0 या 1, लेकिन उसमें पंक्तियां कितनी हो, 3, और स्तंभ कितने हो, 3। 3 × 3 ऑर्डर की हमें अवयव बताने हैं, ऐसे कितने बनेंगे जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या हो, 0 हो या फिर 1 हो। अगर आप लोगों को क्लास क्या हो समझ में आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं कल नेक्स्ट सवालों के साथ और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। 3.2 एक्सरसाइज आगे रहेगी, और 3.2 में क्या है, अवयव के सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकार, कि अवयव के कितने प्रकार हैं, सॉरी वो पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अवयवों का योग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अवयवों का योग, की अवयव कैसे जोड़े जाते हैं और घटाए जाते हैं, ये सब ये सब पढ़ेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।